हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग कंसेप्ट्स वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। आज हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक उठाया है लिमिट्स। लिमिट्स आपका इंडी एग्जाम हो या एयरफोर्स एक्स ग्रुप एग्जाम हो, दोनों में ही क्वेश्चन आता है। अभी जो लास्ट एक्स ग्रुप एग्जाम हुआ है उसमें भी चारों ही दिन सभी शिफ्ट्स में लिमिट का एक एक क्वेश्चन आया है। इसी तरह से एनडीए में मिनिमम एक मैक्सिमम 2 क्वेश्चन लिमिट्स के आते हैं, लेकिन इन लिमिट का ही यूज अगले चैप्टर कॉन्टिन्यूटी में भी होता है। तो हम लिमिट्स में जो बेसिक कंसेप्ट्स उठा रहे हैं, इसमें हमने सबसे पहले फॉर्म उठाने की कोशिश करी है उन क्वेश्चंस की जहां पर लिमिट इनफाइनाइट होता है। यूजुअली बच्चा क्या करता है, इनफाइनाइट पर आपका जो वैल्यू होती है डायरेक्टली पुट करने पर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आती है। एल हॉस्पिटल रूल का वो यूज करता है, क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, बट उससे हमारा क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाता है। तो हम लोग इनफाइनाइट लिमिट के लिए आपको एक ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकेंड्स में दे सकते हैं। एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आई कैन बेट आपसे मैं दावे से बोल सकती हूँ कि अगर लिमिट इनफाइनाइट का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप पक्के निश्चित तौर पर उसका आंसर 5 सेकंड से ज्यादा का समय आपको नहीं लगेगा। बढ़ते हैं देखिए अपने लिमिट्स कंसेप्ट पर, लेकिन उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आते हैं देखिए लिमिट्स कंसेप्ट पर। हमने कहा कि सपोज हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x + 5 अपॉन x - 8। मैंने रेंडमली एक ये क्वेश्चन उठाया है बेटा, बहुत बेसिक कंसेप्ट से उठा रहे हैं। अब अगर आप सबसे पहला रूल होता है लिमिट को डायरेक्टली पुट करिए, आप डायरेक्टली पुट करते हैं तो इनफाइनाइट + 5 अपॉन इनफाइनाइट -8, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट जो कि कौन सी फॉर्म होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म जब भी आती है आप लोगों ने पढ़ा होता है कि आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल आपका क्या बोलता है कि आप न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। हमने डिफरेंशिएशन किया x का 1, कांस्टेंट का 0, नीचे करा x का 1, कांस्टेंट का 0 एंड लिमिट पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है? ये आपकी अप्रोच है जो नॉर्मली बच्चा करता है। हम इसका आपको शॉर्ट ट्रिक बताना चाह रहे हैं। देखिएगा बेटा, कभी भी 1 अपॉन इनफाइनाइट कहीं पर लिखा है तो आपका वैल्यू कितना होता है, 0। हम इस कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं। किस तरह से? हमने कहा कि जब हमने देखा कि हमारी जो वैल्यू है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट है, तो हम अपने इस क्वेश्चन को लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 5 अपॉन x अपॉन 1 - 8 अपॉन x बोल सकते हैं। नाउ आप लिमिट पुट करिएगा तो 1 + 0 अपॉन 1 - 0 कितना आ जाएगा, 1। हमारा इस तरह से ये कंसेप्ट आता है। अब क्योंकि ये मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठाया है तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ भी उतने ही स्टेप्स हैं, यहाँ पर भी उतने ही स्टेप्स हैं, कोई सा भी मेथड ले लीजिए, बट आप लोगों की क्लैरिटी के लिए मैंने बिल्कुल बेसिक उठाया है। इसी में अगर ये पावर्स और बढ़ा दे तो क्या कंसेप्ट होता है, उसके लिए बात करते हैं। देखिएगा, चलिए हमने अभी बेसिक सा कंसेप्ट लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि सपोज हमारे पास क्वेश्चन आया, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x + 4 अपॉन 2x² - 4। ये हमारे पास क्वेश्चन आया। हम वो कंसेप्ट आपको समझा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक वाला। तो देखिएगा आप क्या करेंगे। इधर हमने कहा कि आप x को 1 अपॉन x बनाइए, डिवाइड करिए, हमें समझानी है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि जब भी इनफाइनाइट लिमिट है, ऊपर भी अलजेब्रिक फंक्शन है, न्यूचे भी अलजेब्रिक फंक्शन है, तो आपका आंसर हमेशा क्या होता है बेटा, सबसे पहले चेक करिए कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या है, अंश की डिग्री घात क्या है, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर यानी हर की घात क्या है। सबसे पहले आप ये चेक करिए। अब 3 चीजें यहां पर हो सकती है, या तो आपकी डिग्री बराबर होगी, या आपकी डिग्री न्यूमरेटर की अंश की बड़ी होगी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हर से, या आपकी डिग्री ऑफ
न्यूमरेटर छोटी होगी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हर से। इसके अलावा तो और कोई केस है ही नहीं ना भाई, ऊपर भी अलजेब्रिक नीचे भी अलजेब्रिक, ऊपर की डिग्री चेक करी नीचे की डिग्री चेक करी, आइदर डिग्रीज दोनों की इक्वल होंगी, या डिग्री ऊपर वाले की ज्यादा होगी या डिग्री नीचे वाले की ज्यादा होगी। आपको इतना काम चेक करना है, उसके बाद देखेगा आंसर क्या है। सबसे पहला केस, अगर ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री बराबर है, जैसे मैंने यहां एक लिखा x + 4 / 2x - 4, तो ऊपर की डिग्री भी 1 है और नीचे की डिग्री भी 1 है, तो आपका आंसर हमेशा होगा हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 1 अपॉन हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 2। आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड केस पर। वो कहता है कि अगर आपकी लिमिट इनफाइनाइट है और ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से ज्यादा है, सपोज 2x² - 6 अपॉन x + 2, तो आपने देखा ऊपर की डिग्री कितनी है बेटा 2, नीचे की डिग्री कितनी है 1, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहां पर इनफाइनाइट। सिंपल, अगर ऊपर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है तो आपका आंसर हमेशा इनफाइनाइट होगा। आइए थर्ड केस पर, अगर आपकी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, हमने कहा ऊपर तो लिखा है x + 2 और नीचे लिखा है 2x² - 6, तो आपने देखा ऊपर की डिग्री 1 नीचे की डिग्री 2, यानी नीचे की डिग्री ज्यादा है, तो आपका आंसर कितना होगा बेटा 0। दैट मीन्स डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जब भी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से लेसर होगी तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा 0। इज दैट क्लियर? तो चलिए देखिए, अभी जो कंसेप्ट हमने बताया उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। हमारे पास सपोज कीजिए क्वेश्चन आया, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। एयरफोर्स 6 ग्रुप में बहुत कॉमन है ये क्वेश्चन बनता है, एनईए में भी बनता है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, 4x³ - 2x² + 5x - 1 अपॉन 3x³ - 5x + 4। आपने कहा लिमिट यहां पर इनफाइनाइट है, ऊपर भी अलजेब्रिक फंक्शन नीचे भी अलजेब्रिक फंक्शन, डायरेक्टली रखेंगे तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे टाइम ज्यादा लगेगा, आप x कॉमन लेंगे जो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच होती है x की जगह 1/y रखिए तो भी टाइम ज्यादा लगेगा। हमने आपसे क्या कहा था, आप ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री चेक करिए, ऊपर की डिग्री भी 3 नीचे की डिग्री भी 3, तो आंसर हमेशा क्या होगा हाईएस्ट कोफिशिएंट ऊपर का अपॉन हाईएस्ट कोफिशिएंट नीचे का। दिस इज योर आंसर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए। हमने कहा एक और क्वेश्चन आया आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब थोड़ा सा टिपिकल लेवल हम बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन आता है आपके पास 1³ + 2³ + 3³ + डैश 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 n³ अपॉन हमने कहा आ रहा है आपके पास 3n⁴ + 5 n³ + 6। आपसे वो पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या है। देखो बच्चों, यहां पर भी लिमिट इनफाइनाइट है, नीचे अलजेब्रिक फंक्शन है, ऊपर नहीं है लेकिन हम बना सकते हैं। आपने सीक्वेंसेस सीरीज पढ़ी होंगी एपी और जीपी, उन सीक्वेंसेस सीरीज में ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, सिग्मा n³, जिसकी वैल्यू आपको पता है n(n+1) अपॉन 2 का होल स्क्वायर होती है। हम यहां रखेंगे, देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, और ये एज इट इज हमारा लिखा ही है जो इन्होंने दिया है। अब हमने देखा वही अपना कंसेप्ट, नीचे की डिग्री 4 है, ऊपर की डिग्री स्क्वायर और यहां से भी स्क्वायर कितनी हो जाएगी 4, डिग्री सेम है, तो आंसर क्या होगा, ऊपर का कोफिशिएंट इधर भी 1 इधर भी 1, नीचे का कोफिशिएंट इधर 4 और इधर 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/12। वंस अगेन अगर मैं रिवाइज करती हूं तो मैंने क्या कहा आपसे, जब भी लिमिट इनफाइनाइट है, ऊपर भी अलजेब्रिक नीचे भी अलजेब्रिक, अगर दोनों की डिग्रीज इक्वल है तो आंसर हमेशा हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट होगा। नीचे की डिग्री ज्यादा है तो आंसर हमेशा 0 होगा, ऊपर की डिग्री ज्यादा है तो आंसर हमेशा इनफाइनाइट होगा।
चलिए देखते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस, थोड़ा सा लेवल ऊपर बढ़ाते हुए एयरफोर्स 6 ग्रुप के लिए भी और एनडीए के लिए भी। देखिएगा ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने कलेक्ट करे हैं आपके डिफरेंट वेराइटीज के, हैं इसी कंसेप्ट्स पर बेस्ड। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो अभी कंसेप्ट बताया उसी पर बेस्ड, आपके पास बहुत कॉमन सा एक क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/1 माइनस n स्क्वायर प्लस 2/1 माइनस n स्क्वायर अप टू डैश डैश n/1 माइनस n स्क्वायर। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। क्योंकि मैंने अभी आपको इनफाइनाइट वाला ट्रिक बताया है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इनफाइनाइट वाले ट्रिक से करूंगी, जबकि इस क्वेश्चन का एक ट्रिक और है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी। अभी जो बताया उस पर हम फोकस करते हैं। देखिएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, हमने देखा सभी में अपॉन में 1 माइनस n स्क्वायर है, और अगर आप ऊपर देखें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू डैश डैश n क्या बन रहा है, ये सिग्मा n, जिसकी वैल्यू क्या होती है n प्लस 1 अपॉन 2। पुट करते हैं हम n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है बेटा, अब देखिएगा लिमिट इनफाइनाइट क्या कहा था, ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री इक्वल है या नहीं है। हमने चेक करा, नीचे की हाईएस्ट डिग्री स्क्वायर 2 है, ऊपर की हाईएस्ट डिग्री ये 1 और यहां से भी 1, यानी ऊपर की डिग्री भी क्या है 2, देयरफॉर दोनों डिग्री सेम है। तो आंसर क्या होगा, कोफिशिएंट हाईएस्ट सम का। सो ऊपर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका, इधर भी 1 1 यानी 1 अपॉन, इधर का कोफिशिएंट -1, लेकिन साथ में क्या है 2, तो आंसर -1 अपॉन 2। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी कंसेप्ट पर बेस्ड, थोड़ा सा लेवल को ऊपर उठाते हुए। हमने लिखा है एक क्वेश्चन है आपका, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 अप टू डैश डैश 2n अपॉन में इन्होंने हमसे कहा है अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट 4n स्क्वायर माइनस 1। देखिएगा बेटा, इसमें हमने कहा हमें ये क्वेश्चन दिया लिमिट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लिमिट तो कंसेप्ट क्या है, ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम है या नहीं है। लेकिन उससे पहले हमने देखा कि ऊपर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये इसने लास्ट टर्म 2n दी है, 2n कैसा नंबर है, E1, यानी ये जो सीरीज दे रहा है ये इवन नंबर सीरीज है, यानी सम है यहाँ पर पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स E1 सम है। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर एक स्टेप काम कि हमने ऑड नंबर और इवन नंबर अलग अलग करे। ऑड नंबर देखें तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश डैश कहां तक, उससे पहले वाला 2n माइनस 1। इवन नंबर्स की बात करी और माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस कहां तक, 2n तक। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कुल पदों की संख्या 2n थी, यानी ऑड वाले भी इसके अंदर n होंगे और इवन वाले भी इसके अंदर n होंगे, n टर्म्स। और अपॉन में जो है ये तो हमारा एज इट इज रहेगा ही, तो मैं उसे नहीं लिख रही बार बार। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर ध्यान से देखिए ये एपी है, कितने टर्म्स की, n टर्म्स की। n टर्म्स की एपी का सम n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसी तरह से आगे देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और अपॉन में तो आपके पास चल ही रहा है, तो अननेसेसरीली क्यों लिखे बार बार। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से आपका इधर 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं अपना क्वेश्चन देखती हूं तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ध्यान से देखिए बेटा, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो सिर्फ कितना बचेगा, -n। अब आ जाइए अपॉन में, जो वो दे रहा था अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट 4n स्क्वायर माइनस 1। हमने क्या कहा था, डिग्री चेक करिए, ऊपर की डिग्री 1, नीचे की डिग्री 2 का अंडर रूट है 1 ही है, 2 का अंडर रूट 1 है, तो आंसर क्या बचेगा, उनका कोफिशिएंट। तो ऊपर का कोफिशिएंट कितना है, -1, और नीचे का कोफिशिएंट इधर 1 इधर 4, लेकिन 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, -1/3। कंसेप्ट वही था लेकिन थोड़ा सा इसने काम बढ़ा दिया था। तो अगर ये एयरफोर्स में आपका एनडीए में थोड़ा सा भी लेवल ऊपर उठाएगा तो रहना वही ट्रिक है इनफाइनाइट वाला, लेकिन उसमें साथ में इसने सीरीज जोड़ दी है एपी की।
चलिए अब एक स्टेप और हम इसमें टिपिकल की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमें लिमिट दी गई थी n टेंड्स टू x टेंड्स टू सो एंड सो, वैल्यू पूछ रहा था। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जिसमें ये लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट आपको देगा और उसकी लिमिट भी वो देगा, या तो कोई कांस्टेंट टर्म देगा या जीरो देगा या इनफाइनाइट देगा, और उस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी वो कुछ a b लैम्डा म्यू का यूज करेगा, उसकी वैल्यू आपसे पूछेगा। देखिएगा क्वेश्चन बताते हैं पहले किस तरह का है। वो आपसे कहेगा कि इफ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस ax माइनस b की वैल्यू, सपोज कोई कांस्टेंट 2 आ रही है, तो आपसे पूछेगा a और b की वैल्यू बताइए। इस 2 की जगह वो आपको यहां पर, मैं इधर ही लिख देती हूँ, चलिए, इस 2 की जगह वो इनफाइनाइट भी दे सकता है, इस 2 की जगह वो आपको 0 भी दे सकता है, और दोनों ही सिचुएशंस में वो आपसे a एंड b की वैल्यू पूछेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? अभी तक लिमिट दी थी, वैल्यू निकाल रहे थे, इस बार लिमिट की वो वैल्यू खुद दे रहा है, या तो कांस्टेंट या इनफाइनाइट या 0, और ए भी आपसे पूछा है। तो बेटा अपने बेसिक कंसेप्ट पर रिकॉल करो जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि कांस्टेंट लिमिट कब आएगी इनफाइनाइट होने पर, जब ऊपर की और नीचे की डिग्री सेम होगी। इनफाइनाइट कब आएगी? जब ऊपर की डिग्री ज्यादा है। और 0 कब आएगा? जब नीचे की डिग्री ज्यादा है। बेसिक यही है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए एलसीएम लेके, तो आपका ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, एलसीएम आएगा x प्लस 1। ठीक है, आप जब एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट टर्म्स के बाद, मतलब डिग्री के बाद x पर जाएंगे तो माइनस ए एक्स, और यहां से माइनस बी एक्स, माइनस कॉमन लीजिए a प्लस बी एक्स। आगे बढ़ते हैं, -1 लिखा है ऑलरेडी, और इधर से माइनस बी, तो -1 माइनस बी, या माइनस कॉमन ले लीजिए 1 प्लस बी। तो हम सबसे पहला केस ले रहे हैं जब ये 2 है। 2 का मतलब कैसी लिमिट दे दी इसने? कांस्टेंट। कांस्टेंट लिमिट कब आती है आपकी? जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, अंश की डिग्री, बराबर होती है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, हर की डिग्री। तो यहां ध्यान से देखिए, क्या है इधर डिग्री 1 और ऊपर क्या आ रही है 2, कायदे से होनी क्या चाहिए थी? बराबर, यानी ऊपर की डिग्री भी 1 होनी चाहिए थी। दैट मीन्स ये स्क्वायर वाली जो टर्म है ये नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो इस तरह से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। क्लियर है बच्चों? दोबारा बताते हैं, देखिए उसने कहा लिमिट इनफाइनाइट है, कांस्टेंट है। आपको पता है कांस्टेंट कब आता है? जब न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर होती है। आपने देखा डिनोमिनेटर की डिग्री है 1, लेकिन न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है? 2, और हम कह रहे हैं बराबर होनी चाहिए, यानी कितनी होनी चाहिए थी? 1। ये वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब 1 माइनस ए कितना होगा? 0। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, बराबर होनी चाहिए थी, इसका मतलब ये 1 ये 1, तो जो इनका कोफिशिएंट होता है, आंसर तो वो आता है ना। सो इधर कोफिशिएंट कितना है? 1, इधर कोफिशिएंट कितना है? माइनस a प्लस बी। हमारे अकॉर्डिंग आंसर ये आना चाहिए था, लेकिन इसने आंसर कितना दिया है? 2। तो सॉल्व करेंगे a प्लस बी इज इक्वल्स टू -2। a की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं आप? 1। यहां पुट करिए तो b कितना आ जाएगा? -3। तो देखा आपने, कंसेप्ट वही था। अब अगर आप यहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ये आपको टिपिकल पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट केस पर। पहले हमने बात करी लिमिट अगर कांस्टेंट थी, अब हम बात कर रहे हैं अगर वो लिमिट 0 दे रहा है। सेम वही कॉन्सेप्ट, उसी तरह से हमने सिंप्लीफाई करा। हमें कंसेप्ट पर रिकॉल करिएगा कि 0 लिमिट कब आती है? 0 लिमिट जब नीचे की डिग्री ज्यादा हो, यानी डिग्री न्यूमरेटर की अंश की छोटी होनी चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हर से। हमने देखा हमारे यहाँ न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है बेटा? 2, और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? 1। छोटी होनी चाहिए 1 से, तो 1 से छोटा नंबर तो 2 नहीं है ना। 1 से छोटा नंबर क्या है? 0,
यानी ऊपर की डिग्री 0 होनी चाहिए। डिग्री 0 होने का मतलब कि ना तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए ना ही एक्स होना चाहिए। एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए यानी 1 माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, ए इज इक्वल्स टू 1। एक्स भी नहीं होना चाहिए यानी उसका कोफिशिएंट माइनस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 या b इज इक्वल्स टू माइनस ए, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। तो देखा आपने, कंसेप्ट वही है, बस लेवल वो ऊपर बढ़ाते हुए जा रहा है। इन द लास्ट कंसेप्ट, अगर वो आपको लिमिट इनफाइनाइट दे दे, सेम उसी तरह से हमने सॉल्व करा लिमिट इनफाइनाइट। अगेन अपना कंसेप्ट रिकॉल करिए। इनफाइनाइट लिमिट कब आती है? जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, ऊपर की डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हर से ज्यादा हो। आप यहां पे चेक करिए, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितना है? 2। यहां पर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितना है? 1। तो 2 तो ऑब्वियसली 1 से बड़ा है, यानी कि ये टर्म एग्जिस्ट करनी चाहिए। एग्जिस्ट करनी चाहिए यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो फिर तो वैल्यू ही नहीं रह पाएगी, यानी यहां से a इज नॉट इक्वल टू 1। तो वो जो आपसे a की वैल्यू पूछ रहा है, वो जो आपको 4 ऑप्शंस देगा, उसमें से जिस भी ऑप्शन में इज नॉट इक्वल टू 1 होगा आप उसको टिक करेंगे। बात आती है b के लिए। हम कह रहे हैं सिर्फ डिग्री न्यूमरेटर की ज्यादा होनी चाहिए, 2 1 से बड़ा है। x से तो कोई मतलब है ही नहीं, आए या ना आए उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, यानी a प्लस बी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी में होगा तो रियल नंबर, वास्तविक संख्या ही ना। a की जो भी वैल्यू आ रही होगी वो पुट कर दीजिएगा, यानी b शुड बिलोंग्स टू रियल नंबर। b भी क्या होगा? कोई रियल नंबर। तो बच्चों, हमने इस तरह से आज इनफाइनाइट लिमिट अलजेब्रिक पे बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करी, लेवल बढ़ाते हुए हम लास्ट तक ले गए। ये हमारा लिमिट का फर्स्ट कंसेप्ट था जो हमने आपके साथ शेयर करा है। आपको कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। कोई डाउट अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको करूंगी। एंड नेक्स्ट सेशन में हम आपसे बात करेंगे इसी में आगे कंसेप्ट्स की। सो टच में रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। जय हिंद।